नमस्कार। आप एकेडमी में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या मेरा सब्जेक्ट में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? एक सेकंड ना। एक्चुअली एकेडमी में तो मैंने अंशु मैम से कोर्स किया है, हुंकारा विद हलीम का और लामा फेरा का। और संगीता मैम से मैंने ये आकाशिक का किया है। आपके साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ। आपका स्वागत है। गुड टू सी यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट, वेलकम। गार्गी जी नमस्कार। गुड टू सी यू गार्गी जी। ठीक है, राइट। बाकी सब लोगों से भी विनती है अपने अपने वीडियोस ऑन करें। इट विल बी ए गुड एंड इंटरेक्टिव सेशन देन। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। चलिए आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। एकेडमी का हमेशा एक मोटिव रहता है टू स्प्रेड द एजुकेशन, टू स्प्रेड द नॉलेज। एंड इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी सब्जेक्ट है वो उस सब्जेक्ट्स ऐसे किए जाए जिनके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सब्जेक्ट के ऊपर। एंड इसलिए मैंने आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट चूज किया है बिकॉज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये तो समझ में आ जाता है हमारे को कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि बट ये समझ में आ जाता है एस्ट्रोलॉजर को, बट ये समझ में नहीं आता उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है और उस पर काम कैसे करना है। जब हम बात करते हैं कि अल्टरनेट हीलिंग मेथोलॉजी या अल्टरनेट मेडिसिन के रूप में हम बात करते हैं अपर साइंसेस की, तो एस्ट्रोलॉजी उसका एक पार्ट है अल्टरनेट मेडिसिन या अल्टरनेट हीलिंग का। और जब हम अल्टरनेट हीलिंग्स के अंदर देखते हैं, हम हीलिंग के मेथोलॉजी से, हीलिंग की फिलॉसफी से लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, हीलिंग की हीलिंग से आपको हील करना अच्छा है। लेकिन आप हीलिंग से हील जब कर सकते हैं जब आपकी अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर, आपने कुछ अच्छा खुद अपने आप में गेन किया हो। कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। जहां हम लोग नहीं कर पाते हैं वहां पे एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा योगदान देती है, और ये आइडेंटिफाई करने में भी कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक चीज को हमेशा समझना चाहिए कि जो भी चीज एस्ट्रोलॉजी के अंदर लिखी आई है वो हमारे प्रारब्ध से आई है, और हमारे प्रारब्ध से जो आया है वो अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकता। नोबडी कैन चेंज। हमारा एक सब्जेक्ट भी आने वाला भी है, डीएनए के ऊपर हम बात करेंगे। डीएनए में भी अगर आप देखेंगे, जब डीएनए आते हैं तो एक जस्ट थोड़ा सा मैं एक टच दे रहा हूँ। डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए हमारे माता पिता से आता है जन्म के समय में। सो डीएनए जो माता पिता से आते हैं वो माता पिता की 3 पीढ़ियों से चलते हैं। पिता की भी 3 पीढ़ियां, माता की भी। तो जरूरी नहीं है कि पिता के अंदर प्रॉब्लम हो तो हमारे में आ जाए। हो सकता है पिता में ना हो, दादा में हो, दादा के आगे पीछे परदादा में हो। इसी तरह माता में ना हो, माता के पीछे या आई मीन टू से पिता में, पिता के माँ बाप में हो और उनके माँ बाप में हो, ऐसे इस तरीके से। सो इसी तरह माता में हो ना हो और माता के माँ बाप में हो, से तो वही डीएनए आता है। तो इट इंडिकेट्स कि हमारा प्रारब्ध सिर्फ एक लिमिट तक नहीं है कि हमने पिछले क्रम में क्या किया था। इट्स बीन आफ्टर द बर्थ, रीबर्थ, बर्थ, रीबर्थ, तो मैनी टाइम्स इट इफेक्ट्स। तो उसका इफेक्ट हमारे पास आता है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि माता के या हमारे पेरेंट्स के पास कोई इफेक्ट है तो वो हमारे पास भी आएगा, या हमारे भाई के पास भी है, या हमारे सिबलिंग्स के पास कोई इश्यू है तो हमारे पास भी होगा। ये जरूरी है, बट उनके पास नहीं है और हमारे पास होगा, ऐसा भी हो सकता है। सो इट इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक टू अवर चार्ट। अगर हमारे चार्ट से स्पेसिफिक है तो हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी बीमारी क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज ऑल अबाउट प्योर मेडिकल वास्तु, सॉरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सो हमारा चार्ट हमें ये इंडिकेट करना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है, ताकि हम उसका समय से उसका इलाज कर सकें, समय से उसके ऊपर काम कर सकें और अपनी बीमारियों से हम सुरक्षित रह सकें, और बीमारियां इतनी बड़ी ना हो कि हमें तकलीफ हो। नियम डेट ऑफ बर्थ का चेंज नहीं होता, दैट इज दिस इज अटल, but at the same time this is also possible to keep ourselves fit till the time we are living. This is also important. अगर हम निरोगी काया को मेंटेन करते हैं तो हम दूसरों पे बोझ नहीं बनते हैं, हालांकि हम दूसरों पे बोझ बनते हैं। तो जितना टाइम जी रहे हैं उतना टाइम निरोगी काया के साथ जिए। उसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें क्या तकलीफ हमें खुद को भी आ रही है, या हम जो अपने क्लाइंट्स देख रहे हैं उनको क्या क्या तकलीफ आने की संभावना है, उनको संचित कर सकें।
जब उनको संचेत करने की बारी आती है तो हमने आपने उनको बता दिया कि आपको कोई फलाना बीमारी हो जाएगी, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको डायबिटिक का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम आ सकता है, आपको ये प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे, आ सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे आप, उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। आप बता तो दोगे कि इनको फलाना प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। ये रेक्टिफिकेशन इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर वर्क। आज हम इस क्लास के अंदर जब बात करेंगे, पहले तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बीमारी कहाँ से आ रही है, क्या देखना चाहिए, फिर हम उस बीमारी को कैसे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी और आहार के माध्यम से भी उसको भी देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाली एक एस्ट्रोलॉजी के एक्टिविटी करने से बीमारी रेक्टिफाई नहीं होती और वो नहीं हो पाती। उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। ठीक, उस सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। सो आज के इस सब्जेक्ट में बात शुरुआत करते हैं। Which astrology we use today? Medical astrology, मैडम। सर जयकांत जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर नहीं, पूछने का मतलब ये था वैदिक केपी बीएनएन। वैदिक। ओके। आज हम वैदिक से देखते हैं। वैदिक से सबसे आसान तरीके से हम ये देख सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर कौन सी बीमारी कहाँ से हमें दिख रही है। वैदिक इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड ऑफ चेकिंग इश्यूज, राइट। वैदिक में हम नमाज की जरूर बात करेंगे। वैदिक में नमाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और दृष्टिकोण। आज हम नमाज और दृष्टिकोण की बात नहीं करेंगे, बट वैदिक में हम जब बात करेंगे आगे जाके तो नमाज और दृष्टिकोण की भी बात करेंगे, और द्वादश की भी बात करेंगे। इन तीन चार्ट्स को और ऐड करेंगे क्योंकि ये तीन चार्ट लगन चार्ट के साथ मिलके ये निर्धारित करती है कि बीमारी फलाना व्यक्ति को आने की संभावनाएं कितनी है। इनके साथ हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी कब आने की संभावना ज्यादा है, किस पीरियड के अंदर किस विंडो में बीमारी आने की संभावना ज्यादा है, ये भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हम ये समझते हैं, आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं। उस टॉपिक पे हम ये समझते हैं कि वो टॉपिक पे बीमारी कैसे उसको दिखाई देती है, क्या दिखती है। उससे पहले आई एम जस्ट शेयरिंग ए पीपीटी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इनटू दिस जर्नी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ये जर्नी है, राइट। दीज आर द बेसिक कोर्स कंटेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस। एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद पे हम बात करेंगे, हाउस एंड बॉडी ऑर्गन पे बात करेंगे, डिटेलिंग में बात करेंगे हाउस के साथ कौन से बॉडी ऑर्गन जुड़े हैं, जोडिक साइन, बॉडी पार्ट्स, मेन टेंडेंसीज ऑफ जोडिक साइन, प्लैनेट डिजीज, प्लैनेट त्रिदोष, देश कोण बॉडी पार्ट्स, नक्षत्र बॉडी पार्ट्स, लगन की डिजीज और हेल्थ कंसंट्रेशन से कैसे देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कंजेनिटल डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरीज, त्रिदोष हमने बात किया, डिजीज चार्ट बाई पंचतत्व, प्लानिटरी साइन, एनालिसिस ऑफ डिजीज, हॉरोस्कोप, यानी कि चार्ट्स लेंगे जिसपे हम हॉरोस्कोप लेंगे, जिसपे हम डिजीज को एनालाइज करेंगे, वो आज भी करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। बाररिस्ट भंग योग, टाइम विंडो क्या रहेगी डिजीज की, डिजीज इन डिफरेंट कंडीशन, मेंटल डिजीज, insomnia, madness, mania, frizziness, negligence, mental patience, horoscope analysis, epilepsy, inertia, stupidity, paralysis, brain tumor, mental depression. So these are the name of the disease basically which we are going to cover it. Eye disease, dental disease, thought, nose, paralysis, muscle weak, asthma disease की horoscope, blood pressure disease, heart cancer, abdominal disease, kidney, right? Sexual disorders. Then from the perspective of the family planning, impotency, sperm infertility, gynecological disease, abortion, skin boils, hand disease, foot disease, knee pains, yoke of laminus, diabetes. So this is again accident, yoke, horoscope, head injury, thyroid disease, thalassemia, right? So these are the name of the diseases which we are going to cover during this. Deaf and dumb बहुत important है, deafness, hearing, speech का problem है, chest का disorders आ जाता है, right?
लेप्रोसी, स्किन डिजीज, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, बॉन्डेज डेथ, ये जो इश्यूज आते हैं, इन इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें कई, मतलब इफ यू काउंट दिस इश्यूज, मे बी दिस इश्यूज आर, numbers may not be order, numbers are not in order, so this could be 70-80 numbers or maybe more. These are the main topics that we are going to cover in the journey of this 2 month. 2 महीने की जर्नी है। 2 महीने की जर्नी में हमने प्लान किया 18 क्लासेस, बट आई एम श्योर ये 18 क्लासेस में नहीं होगी। इट विल टेक अबाउट 24 क्लासेस। सो 24 क्लासेस लगेंगी। हम कोशिश करेंगे 2 महीने में हम एक्स्ट्रा क्लासेस करके कवर करने की कोशिश करेंगे इसको। आज का सब्जेक्ट हमारा रहेगा डायबिटिक्स रिलेटेड। डायबिटिक्स से रिलेटेड आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि डायबिटिक्स होती कैसे है, डायबिटिक्स के कारक क्या है। डायबिटिक्स का जो मेन प्लैनेट है वो गुरुदेव है। शुगर के लिए जो मेन प्लैनेट माने गए हैं वो गुरुदेव माने गए हैं। जब भी जो एक दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो प्लैनेट कारक प्लैनेट है एक्टिविटी का, वो दूसरा कारक प्लैनेट के साथ उसका हाउस, जो कारक हाउस है वो, तीसरा कारक हाउस का स्वामी, 3, चौथा अगर कारक स्पोर्ट प्लैनेट भी कई बार होता है, जैसे गुरु कारक प्लैनेट है और शुक्र स्पोर्ट प्लैनेट है डायबिटिक्स के केस के अंदर। तो मधुमेह जिसको बोलते हैं, मधुमेह के रोग के अंदर जब जितना पीड़ित गुरु होंगे, तो मैंने 4 चीजें आपको बताई पहले आपको। पहला गुरु, दूसरा स्पोर्ट प्लैनेट शुक्र, राइट, तीसरा बताया मैंने हाउस, अभी हाउस का नाम नहीं बताया, कौन सा हाउस डायबिटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाउस, और उस हाउस का स्वामी। तो 4 चीज बताई, राइट। जब ये 4 चीज के कॉम्बिनेशन के अंदर, जब ये 4 चीजें कॉम्बिनेशन में कम से कम 6 या 6 से ज्यादा बार ये पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं, पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं लगन चार्ट के अंदर, ठीक है। और इसी प्रकार से नमाज में भी जाके देखिए। आज हम नमाज नहीं करेंगे, आज हम द्वादश नहीं करेंगे, आज हम दृष्टि नहीं करेंगे, तो लेकिन हम इसको दृष्टि, नमाज और दिदांश के अंदर भी देखेंगे, आज नहीं करेंगे इसको। तो ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि ये व्यक्ति को ये फलाना डिजीज होगी। जैसे अभी बात करते हैं गुरु डायबिटीज के लिए मेन कारक प्लैनेट है, राइट। अगर गुरु डायबिटीज के लिए मेन कारक प्लैनेट है, तो ये तो गुरु नीच के हैं, ठीक। गुरु 6 और 12 में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं। गुरु राहु शनि से पीड़ित है, राहु केतु एक्सेस में आ गए या शनि से पीड़ित है, दृष्टि योग है। गुरु अस्त है, ठीक। गुरु वक्री है और त्रिक भाव में है। तो गुरु जितने पीड़ित अवस्था में होंगे उतना ये इंपॉर्टेंटली मिल जाएगा हमारे को कि गुरु की वजह से ये पीड़ा आ रही है। दूसरा गुरु के साथ शुक्र देखेंगे फिर हम। जब शुक्र भी अगर पीड़ित अवस्था में आते हैं, जिस प्रकार से हमने गुरु का नीच योग में आ गए, शुक्र अस्त हो गए, शुक्र राहु की तो एक्सेस में आ गए, शुक्र शनि चंद्रमा से शनि और मंगल से पीड़ित है, शुक्र नीच के हैं, शुक्र वक्री हैं, शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं। अष्टम का प्रभाव, अष्टमेश का प्रभाव गुरु या शुक्र में पड़ रहा है, ठीक। जब ये व्यवस्था में आएंगे शुक्र, तो शुक्र सपोर्ट करेंगे पीड़ा को। और ये अगर गुरु प्राइमरी है, ये याद रखिए, गुरु प्राइमरी है। अगर गुरु पीड़ा में नहीं है तो शुक्र एज अ सपोर्ट प्लांट, अकेला शुक्र जो है डायबिटीज नहीं देगा। गुरु का बिगड़ना जरूरी है डायबिटिक्स के लिए, नहीं तो अकेला शुक्र नहीं देगा। शुक्र कुछ और प्रॉब्लम देगा किसी और जगह का। शुक्र वहां का प्रॉब्लम देगा जहां का वो प्राइमरी कारक होगा, जहां का वो प्राइमरी कारक होगा वो जगह का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्राइमरी कारक डायबिटीज का गुरुदेव है, तो गुरुदेव को प्राइमरी पकड़ेंगे। ये तो है प्लैनेट की बात हो गई। अब कौन सा हाउस है जो रिस्पॉन्सिबल है डायबिटिक्स के लिए? एनीबॉडी कैन से, कौन सा हाउस है जो डायबिटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एनीवन, एनी ट्राइज? 7th या 8th में हो सकता है, पैंक्रियास रिलेटेड क्योंकि होता है। पंचम हाउस पंचमेश, पंचम हाउस पंचमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटिक्स। सो जब पंचम हाउस पीड़ा में होगा या पंचमेश पीड़ा में होगा तो ये डायबिटिक्स की संभावना यहाँ पे बढ़ाएगा। तो हमने 4 चीजें बोली थी।
प्राइमरी प्लैनेट, सेकेंडरी प्लैनेट, हाउस, हाउस का स्वामी। जब इन टोटल 4 चीजें में से कम मिनिमम 6 चीजें पीड़ा में आनी चाहिए, 6 योग ऐसे बनने चाहिए इन चारों के लिए जो पीड़ा में आ रहे हैं, कम से कम 6 लगन चारों। देन नमाश, द्वादश एंड दृष्टिकोण में भी पीड़ा पे आनी चाहिए 2-2 बार, तो कम से कम मिनिमम वहां पे 2 बार 3 बार तो वहां पे पीड़ा में आनी चाहिए। तब जाके एस्टैब्लिश होगा कि ये व्यक्ति को ये योग आ गया और ये तकलीफ आएगी आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक का किसी का? एनी क्वेश्चन अब तक का? यस, नो? इज दैट इजी? Anybody who is joining first time and no background of astrology? जीना जी, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं एस्ट्रोलॉजी का? ओके, ये मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? और कौन बोला? एक हाथ खड़ा किया था, किसने? रमेश जी ने किया था। मी सर, मेगा ने किया था। अपने विंडोज ऑन करेंगे तो मुझे जरा आसानी होगी आपसे इंटरेक्ट करने में। इट विल बी इजी फॉर मी टू। अभिषेक ने फोन हैंड रेज किया था। अभिषेक, आपका एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है? नहीं सर, मैंने आपका बेसिक क्लास किया था अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड, लास्ट। दैट्स इट, दैट इज गुड एनफ, देन इट्स गुड एनफ, देन इट्स गुड एनफ। काफी है सर वो। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का क्लास कोर्स है ना? Not really advanced. This is a medical astrology, pure medical astrology. नहीं सर, ठीक है, मैंने मेडिकल एडवांस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के लिए सर मैंने पे कर दिया है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एडवांस, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीमारियों को टैकल करना, बीमारी को सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट? बीमारियों पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, एनीवन एल्स हु डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? रमेश जी, आपने एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं किया? यू आर डूइंग कुछ फर्स्ट नहीं। टाइम? हाँ, जिनल जी, आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो? आगे। सो जो लोग सर फर्स्ट टाइम मुझे कर रहे हैं, प्लैनेट्स के बारे में भी नहीं पता कुछ भी, जीरो नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी सो फार। ओके, तो जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए एक वो बात करेंगे एकेडमी से। एकेडमी हैज फॉर्म्ड अ स्कीम फॉर देम टू गिव यू द रिकॉर्डिंग ऑफ द बेसिक एस्ट्रोलॉजी। तो उससे आपको ये होगा कि हेल्प होगा कि आप बेसिक समझ लोगे। बेसिक से समझ लिया तो काफी है, ज्यादा नहीं चाहिए उसमें। शुरू की 8-10 क्लासेस भी, 10-12 क्लासेस भी अगर आप देख लोगे तो काफी है, वो इससे ज्यादा की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। आई थिंक मुझे ज्यादा 5 देखो, to 6 क्लासेस का लिंक दिया है। मैंने जो ऑरा स्कैनर लिया है ना, उसके साथ दे हैव गिवन मी दैट, बट उसमें कुछ 5 या 6 क्लास है, तो आई हैव रिसेंटली गॉट इट, तो मैंने देखा नहीं है अभी तक। देख लेना आप, तो काफी है वो वो उसमें। बेसिक ऑरा स्कैनर के होगा साथ, ऑरा सर। स्कैनर अगर आप ऑरा स्कैनर के साथ, तो आपको ऑरा स्कैनर की वीडियो मिली होंगी, एस्ट्रोलॉजी की वीडियो नहीं मिलेगी। वो भी एक थी। अच्छा ठीक है, चलो वो किसी और चीज के लिए होंगी, बट ऑरा स्कैनर की वीडियो एनी हाउ चेक कर लेना आप। एनीवन एल्स हु डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी? ओके, बाकी सबको है? अलका जी, माधवी जोशी जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, ऑल ऑफ यू? अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो इट बिकम इजी फॉर मी टू इंटरेक्ट विद यू, अदरवाइज इंटरेक्शन बिकम टफ। सो मैंने अभी जो जो पॉइंट्स बोले, किसी को क्लियर नहीं है तो मेरे को बताएं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कारक फॉर डायबिटिक्स इन एस्ट्रोलॉजी? सबसे इंपॉर्टेंट गुरु, गुरु को देखेंगे। गुरु डायबिटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, और गुरु कार्बोहाइड्रेट के लिए इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट को गुरु से कनेक्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की इंटेक, जो लोगों ने हेल्थ एंड फिटनेस किया, दे कैन रियली अंडरस्टैंड कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम रिलेट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की किस प्रकार का हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, इसका सीधा इंपैक्ट गुरु से आता है। एंड गुरु इज अ प्राइमरी फैक्टर फॉर ए डायबिटिक्स इन दी एस्ट्रोलॉजी, फॉलोड बाई पंचम, पंचमेश एंड गुरु एंड शुक्र। ये पीड़ा में कैसे आएंगे? या तो नीच के हों, पाप कत्री हो, पाप ग्रह के साथ दृष्ट हो, राहु केतु एक्सेस में हो, शनि मंगल के साथ युति हो या उनके साथ दृष्ट हो, त्रिक भाव में बैठे हो, 6 और 12 में बैठे हो,
त्रिक भाव के स्वामियों का प्रभाव गुरु पे या शुक्र पे पड़ रहा हो, ठीक, या पंचम पंचमेश पे पड़ रहा हो, इन कारकों से ये प्लैनेट जो है वीक हो जाते हैं, इनकी क्षमता वीक हो जाती है, या इनकी डिग्री बहुत कम है, ठीक। ये सूर्य से अस्त है, सूर्य के साथ बैठे हैं, बिल्कुल यही सूर्य और ये एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत क्लोज बाई कंजक्शन है डिग्री वाइज। ये कारक जो होते हैं इनको इनको वीक करते हैं। जब ये कारक इनको वीक करते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ये इश्यूज जीवन में, डायबिटीज जैसे इश्यूज जीवन में पैदा होंगे। एक बात, दूसरी बात, ये कितने कारक मिलने चाहिए? एक या दो तो हो सकते हैं, कम से कम 6 से 8 कारक जब तक नहीं मिलेंगे लगन कुंडली के अंदर, डायबिटिक जनरली नहीं अटैक करेगी, ठीक। डायबिटीज अटैक करने के लिए इंसान के 6-8 कारक ये मिलने ही चाहिए इसके अंदर से, जितना मैंने अभी बताया आपको, राइट। इसको हम रिलेट करेंगे दोबारा से, नमाज कुंडली में चेक करेंगे। इसको हम दृष्टिकोण कुंडली, दृष्टिकोण कुंडली का काफी लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, वी विल गो गेट इनटू दृष्टिकोण कुंडली आल्सो, एंड द्वादश कुंडली के अंदर भी इसको हम रिलेट करेंगे। काफी लोगों को उसका भी आइडिया शायद नहीं हो, हम उसके अंदर भी रिलेट करेंगे, हम चारों कुंडली में इस चीज को रिलेट करेंगे। तब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी डिजीज की कितनी पॉसिबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, ये हम करेंगे। फिर उसकी रेमेडियल एस्पेक्ट क्या होगा, उसको रेमेडी कैसे करेंगे। रेमेडी के अंदर एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज होती हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो भी दान पुण्य और मंत्र करते हैं वो करते ही करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालें, अपनी बॉडी में क्या डालें जिससे कि वो रेमेडियल इफेक्ट स्ट्रांगली उसको फॉलो करें। तो अपनी बॉडी पे कैसे उसको काम कर सकते हैं उसके ऊपर अलग से काम होगा, जो कि एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में डायरेक्टली नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एंड फिटनेस के पार्ट में आता है, बट एज ए रेमेडी वी विल लेट यू नो कि उसे करना कैसे चाहिए, ठीक है। ये पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में कहीं नहीं मिलता, आप कहीं यूट्यूब पे देख लेना, कहीं ढूंढ लेना, ये पार्ट नहीं मिलेगा जो मैं ये बता रहा हूँ। रेमेडियल पार्ट में आहार को कैसे, क्या क्या चीज आहार में देनी है, क्या क्या चीज लेनी है आहार में, so that we will be out of the disease free life, medicine free life। ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में कहीं यूट्यूब चैनल पे किसी जगह पे ये नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एट ऑल बाय एनीवन, ठीक। सो जो लोगों ने मेरे साथ हेल्थ फिटनेस किया दे आर वेरी वेल अवेयर। प्रमोद जी, यस नो? यस सर। और कौन है यहाँ पे हेल्थ फिटनेस में? रूपक जी आप हो? नहीं, ठीक है, डन, ठीक है। सो आर वी रेडी टू स्टार्ट दी सम चार्ट्स? गार्गी जी, Yes, आर वी yes, रेडी sir. टू स्टार्ट द चार्ट्स? हम Yes, चार्ट sir. लगाएं। ये जो मैंने अभी तक Yes. बोला ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है देन वी विल अप्लाई दी चार्ट्स नाउ। Yes, sir. 6 or ऑल more ऑफ यू क्लियर विद दिस? problems. हाँ, बट ये कौन कौन से प्लैनेट्स को देखना है? गुरु शुक्र पंचम Primary पंचमेश, गुरु शुक्र पंचम पंचमेश, ये 5 चीजें, ये 4 चीजें, ये बात क्लियर है? ये पॉइंटर्स हैं। अगर ये पॉइंटर आपने देखे तो ये पॉइंटर्स आपको पकड़ में आएगा। आज हम इतने पॉइंटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जब जाएंगे तो हम इन पॉइंटर को नक्षत्र के लेवल पे भी देखेंगे, नक्षत्र में क्या दे रहा है और कौन सा नक्षत्र हमें क्या बीमारी इंडिकेट कर रहा है, राइट, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन आज हम इन 4 चीजों पे काम करेंगे। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? यस, नो, मे बी नॉट बी। जिनके वीडियो विंडो बंद है उनका पता नहीं। यशस्वी, सर नेटवर्क का थोड़ा इशू है तो विंडो बंद रखा है फिलहाल में, बस समझ रहे हाँ जी मुझे सर, लगता है लोगों की नमस्कार। Yes, sir. नमस्कार, Yes, कैसे sir. हो तुम? सर बढ़िया, ऑल गुड। आप बताइए, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। मुझे लगता है कि लोगों के मैच चल रहे होंगे बैकग्राउंड में। नहीं सर, एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरे को आवाज भी आपकी कट कट के आ रही है, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही। ठीक है, राइट। सो आई एम पुटिंग द सम चार्ट्स ऑन द बोर्ड। मैं कुछ चार्ट्स लगा रहा हूं बोर्ड पे। ये एक चार्ट है, मैंने 4 चीजें बोली हैं आपको। इन 4 चीजों में इस व्यक्ति का जन्म हुआ 4 अप्रैल 1984 का जन्म है इस व्यक्ति का। इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें बोली। गुरु, सबसे पहले देखो गुरु, क्या गुरु पीड़ित है या नहीं है। सबसे पहला काम है गुरु को देखना है।
Yes. हाँ या ना? Yes. 6th house में. गुरु स्वयं 6th हाउस में, एक बात और इसके अलावा गुरु पे शनि की दृष्टि है। यस, यस सर। गुरु पे शनि की दृष्टि है, एक बात क्लियर, ठीक। 2, लेट्स फाइंड आउट शुक्र। लेट्स फाइंड आउट सर शुक्र। नवम भाव में। नवम भाव में शुक्र के साथ शुक्र सूर्य बैठे हैं, यस सर, बुधायुक्त राजयोग। और शुक्र जो है केतु मंगल के ट्राइन में है। यस सर, यस सर। शुक्र केतु मंगल के ट्राइन में, दो बात कितने हो गए? मतलब शुक्र एक तो खुद सूर्य के साथ बैठे हैं, एक मंगल केतु के ट्राइन में, दो, तो दो गुरु पे लगे, दो शुक्र पे लगे, दो तो 4, ठीक है। यस नो? नो सर, नहीं सर, लेकिन आप आगे नहीं जाइए, मैं थोड़ा आगे का पढ़ के देन आई विल री वॉच दिस, बिकॉज ये पूरा ठीक बाउंसर है, है फिलहाल भी मेरे लिए, तो इट इज ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा पकड़ में। हमने आज क्योंकि हमारी आज एक काइंड ऑफ ए वेबिनार क्लास है, तो हम बिल्कुल बेसिक्स जीरो लेवल से शुरू नहीं कर रहे, हमने सीधा एक टॉपिक उठाया, उस पर काम कर रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी काफी चीज आती होंगी, तो जस्ट दे कैन ग्रैब इट वेरी इजीली। अच्छा, एक चीज इसमें बात ऐड करनी थी, लगन लग्नेश, ये भी ऐड करें। लगन और लग्नेश कैसा है? तो लगन और लग्नेश के भी अपने 2 पॉइंट वीक होने चाहिए। लगन और लग्नेश के भी अपने 2 पॉइंट वीक होने चाहिए टू मेक इट, क्योंकि लगन और लग्नेश वीक होता है तो बीमारी से फाइटिंग स्पीड कम होती है। तो लगन लग्नेश को भी 2 पॉइंट ऐड करूंगा, ठीक है। तो हमारे गुरु के 2 पॉइंट ऐड हुए, शुक्र के 2 पॉइंट ऐड हुए, पंचम पंचमेश मंगल है, पंचम पंचमेश राहु केतु एक्सेस के अंदर है, यानी कि पंचम भी डैमेज है और पंचमेश भी। ये बात क्लियर है यहाँ पे? हाँ या ना? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही किसी की भी? सब मैसेज देख रहे हो क्या बैकग्राउंड में? ट्राइन की वजह से केतु क्या के. कह रहे हो? हाँ, ट्राइन में राहु है, केतु मतलब एक्सेस केतु में। के. नहीं नहीं नहीं, राहु केतु एक्सेस में है। मंगल इज सिटिंग इन दी पंचम हाउस इटसेल्फ। पहली बात तो पंचम हाउस के अंदर केतु के केतु साथ. बैठे हैं, तो पंचम हाउस में इफेक्ट आया। दूसरी बात, मंगल सब राशि के बैठे हैं, लेकिन राहु केतु एक्सेस में बैठे हैं, तो मंगल वीक हुआ। तो यानी कि पंचम पंचमेश दोनों हुए, करेक्ट? ये बात ठीक है? Yes. यानी कि 2 हमें गुरु के मिले, 2 शुक्र के मिले, 2 पंचम पंचमेश के मिले, 4 हमें मिल गए, 6 मिल गए हमें। लगन को एक बार चेक करो, लगन है का कर्क लगन। कर्क लगन का स्वामी है चंद्रमा है। शनि का 7वां दृष्टि. क्या कह रहे हो? शनि का 7वां दृष्टि चंद्रमा पर. करेक्ट, यू राइट। एंड पाप का 3 भी है, आप खत्री है. और शनि की दृष्टि लगन पे भी है। हाँ सर. तो अब कितने रूल बने? 9। तो अब कितने रूल मिले? 9। जब ये 9 रूल मिले जिसमें गुरु प्राइमरी फैक्टर थे और गुरु प्राइमरी फैक्टर पे वीक थे, जब आपको ये 9 रूल बने तो गुरु की अवस्था इसमें वीक हुई और उसकी वजह से इस व्यक्ति को डायबिटिक्स हुई। लेट्स फाइंड आउट अनदर चार्ट। यहाँ पे गुरु कहाँ है? राहु केतु एक्सेस में, राहु केतु एक्सेस के अंदर, यस सर. Yes. ठीक। राहु केतु एक्सेस के अंदर गुरु ज्यादा वीक होते हैं हमेशा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डायबिटीज। वी आर इन द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वी आर नॉट लुकिंग एनी अदर योगास इन दिस, कि केतु के साथ है तो वो योग बना, डोंट गेट इनटू इट। बट राहु केतु एक्सेस में है गुरु, तो गुरु बलहीन हुए।
तो गुरु को प्रॉब्लम हुआ। सो यहाँ पे गुरु खुद पीड़ित हुए। सबसे पहला काम था गुरु का पीड़ित होना जरूरी था, गुरु पीड़ित हो गए, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, शुक्र। लेट अस सी शुक्र, पंचम पंचमेश, लगन लग्नेश, इन सबको देखते हैं। पंचम पंचमेश को देखें तो पंचमेश तो वीक है, क्योंकि पंचम तो वीक है, पंचम में राहु है। पंचमेश सूर्य है, सूर्य बैठे 12 में, वो भी वीक, मंगल के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे हैं, ये भी दिक्कत में आए। ठीक, तो पंचम पंचमेश शुक्र, पंचम पंचमेश और गुरु, ये सारे वीक हुए। अब है लगन, लगन का स्वामी है मंगल, मंगल भी बैठे 12 में, अपने से 12 में बैठे और शनि के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। तो जितने प्लैनेट थे, पंचम पंचमेश लगन लग्नेश गुरु अपने आप में, ये सारे सबकी जो पोजिशनल वैल्यू हुई है वो वीक आई है, सबकी पोजिशनल वैल्यू ये वीक आई है। ठीक, इसके अंदर हमेशा एक चीज और याद रखना, अष्टमेश, अष्टमेश मंगल है, और अष्टमेश मंगल होने के साथ लग्नेश भी है। दोनों ही केस के अंदर मंगल जो है पीड़ित अवस्था में है, यानी कि जातक की लगन अपने आप में पीड़ित अवस्था में है। सो राहु केतु के एक्सेस में गुरु, पंचम पंचमेश, लगन लग्नेश, ये सारे पीड़ित अवस्था में है। लगन पे राहु का प्रभाव आएगा, लगन पे राहु का प्रभाव आएगा। ठीक, क्या था बात समझ में आई? यस नो? हाँ या ना में जवाब तो दें। यस सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए, पंचमेश पंचमेश क्यों है 12वें हाउस में, इसलिए? हाँ, पंचमेश 12वें हाउस में, शनि के और सूर्य इसलिए के साथ है, मतलब इससे पीड़ित है। ठीक, पंचम में राहु खुद बैठे हैं। ठीक, लगन पे राहु का प्रभाव है, लग्नेश मंगल है, वो भी शनि के साथ है, सूर्य के साथ है 12 में। गुरु जो कारकी है वो राहु केतु एक्सेस में है। तो पंचम पंचमेश 2 रूल ये लगे, लगन लग्नेश 2 रूल ये लगे, 2 2 4। गुरु राहु केतु एक्सेस में अपने आप में वो ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत पावरफुल हो जाता है योग वो अपने आप में ही। तो गुरु राहु केतु एक्सेस के अंदर वो एक योग लगा। ठीक, और इसके वजह से व्यक्ति को, इसका गुरु वीक हुआ, इस व्यक्ति को शुगर हुई। जबकि ये डेटा ये है 98 का बर्थ। 98 इज नॉट ए वेरी ओल्ड एज, प्लीज अंडरस्टैंड, 98 इज नॉट ए वेरी ओल्ड एज। कितने साल का हुआ 98 से बंदा? करीब सर 27 साल का। 27 साल का। उसमें भी इसको शुगर है, उसमें भी इसको शुगर है। और ये सर लड़की है, प्रॉब्लम, ये लड़की सर है, प्रॉब्लम, और इस लड़की को टाइप 1 शुगर है। और टाइप 1 शुगर के लिए लोग इसको, लड़की को उसके पेरेंट्स विदेश में ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी लेके जा रहे हैं कि वहां से शायद ठीक हो जाए। तो ठीक, और हमने सर हेल्थ एंड प्रॉब्लम फिटनेस से पढ़ा था। वो, जी आप बोले। सॉरी सर, सर प्रॉब्लम 12th हाउस में होने की वजह से या सूर्य का शनि के और मंगल के साथ बैठने की वजह से? दोनों दोनों दोनों। 12th हाउस में अगर होता और सूर्य शनि ये नहीं तो होते त्रिक तो भी भाव में होती? आया, तो त्रिक भाव में होता अकेला तो एक बात होती। यहाँ त्रिक भाव में भी है, शनि से साथ है, शनि कंजक्शन में भी है, दोनों बात, शनि मंगल दोनों, राइट? दोनों। ओके, थैंक यू सर। सर एक बात क्लियर कीजिए प्लीज। बताया सर इसको बाहर जाता ही है ये लड़की विदेश में, तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि 12th हाउस में इसके बैठे में है, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो। मैडम,
ट्रीटमेंट जो शुगर बनती क्यों है, पहले तो इसके लिए ना ये समझना पड़ता है शुगर होती कैसे है। टाइप 1 शुगर खाता है उसे। टाइप 1 शुगर का कारक होता है बीटा सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होना। बीटा सेल्स अगर वीक होंगे शरीर में तो पैनक्रिया शुगर नहीं प्रोड्यूस करेगी, पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगी। जब पैनक्रिया इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगी तो इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन की कमी की वजह से उसको इंसुलिन लेनी पड़ेगी बार बार, और जिससे कि इंसुलिन लेते लेते और बीमारियां पैदा होती है धीरे धीरे, और जो ऑर्गन का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है समय के साथ। तो बीटा सेल की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बीटा सेल रिप्रोड्यूस होते हैं, बीटा सेल्स वीक हो गए, बीटा सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, या बीटा सेल्स को रिकवर करना पड़ेगा। अब बीटा सेल को रिकवर करने के लिए ये लोग, इंडिया में नहीं हो रहा, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली एक ये तो डॉक्टरी परिस्थिति बताएगी कि क्या कर पाते हैं ये, लेकिन ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। बीटा सेल्स की रिप्रोड्यूस करना आसान नहीं है, तभी टाइप 1 डिजीज होती है जब बीटा सेल्स काम नहीं करते हैं, ये रूल है। टाइप 1 डायबिटिक्स के कारण जब इंसुलिन बॉडी में कम मात्रा में आएगी, इसको बोलते हैं इंसुलिन का लो होना, और इंसुलिन बनती है बीटा सेल से। पैनक्रिया में एक हार्मोन होता है बीटा सेल, उससे इंसुलिन बनती है। अगर बीटा सेल वीक होगा तो पैनक्रिया इंसुलिन कम बनाएगी, जिससे शुगर हमेशा इम्बैलेंस है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है क्या सर, डायबिटीज 1? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है वो डायबिटीज नहीं होता, वो इम्यूनिटी जब ऑटो इम्यून पे जाती है, इम्यूनिटी क्रॉनिक इशू इन्फ्लामेशन से ऑटो इम्यून क्रिएट होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से ऑटो इम्यून क्रिएट होता है, वो एक अलग है। तो डायबिटीज इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सर आप ठीक, थोड़ी सी और नॉलेज जैसे देंगे ना कोर्स में, तो क्योंकि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी चाहिए होगी हमें कि कैसे होती है ये जहां बीमारी, कैसे। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, तभी आप उसका इलाज कर पाओगे, नहीं तो इलाज नहीं कर पाओगे। हाँ जी सर, क्योंकि मुझे डायबिटीज 1 नहीं पता था कि कैसे होता है, प्रोड्यूस कैसे होती है ये बॉडी में, मुझे नहीं पता था, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहां जहां जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वहां डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। एक और चार्ट है ये। इस चार्ट के अंदर गुरु शनि के साथ 12 में बैठे हैं। पहली बात गुरु त्रिक भाव में, दूसरी बात गुरु शनि के साथ है। ठीक है, पहली बात गुरु त्रिक भाव में है, दूसरी बात शुरू गुरु जो है शनि के साथ बैठे हैं, तो दो बात हो गई है। हाँ ना, कुछ तो बोला ने। यस सर। शुक्र राहु केतु एक्सेस में है। पंचम में मंगल विराजमान है, शुक्र सूर्य विराजमान है। पंचम में शनि 12 में बैठे हैं। लगन खुद शुक्र है, लगन खुद शुक्र है, राहु केतु एक्सेस में। तो आप गिनोगे तो 600 पर कारक बनते हैं। गुरु के 2 बने, पंचम पंचमेश 2 2 4। शुक्र पीड़ित है, शुक्र राहु केतु एक्सेस में 5। गुरु सॉरी लगन जो है शुक्र का ही है, और शुक्र अगेन राहु केतु एक्सेस में 6। मिनिमम 6 कारक बनेंगे ही बनेंगे अगर शुगर जाएगी तो, जिसके अंदर गुरु प्राइमरी तौर पे पीड़ित होना चाहिए। गुरु, ठीक है, ये हमने सिर्फ देखा है लगन से, इसमें हम नमाज चार्ट नहीं लगा रहे, इसमें हम दृष्टिकोण चार्ट नहीं लगा रहे, इसके अंदर अभी हमने द्वादश चार्ट के ऊपर बात नहीं किया, उन सब पे भी बात करेंगे, तो उसके अंदर भी ये योग पाए जाएंगे, तो ये योग स्टैब्लिश हो जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इस व्यक्ति में आ रही है। इसी प्रकार हम बाकी डिजीज के ऊपर ही बात करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है मधुमेह पे। लेट्स टेक दिस चार्ट, लेट्स टेक दिस चार्ट। बताएं इस पे, बताएं इस पे। गुस्सा ज्यादा बात होगा। नहीं है। अरे मैडम गुस्से की छोड़ो, मधुमेह की बात करो सीधा।
सर मून जुपिटर वीनस 8th हाउस में पहुंच गए दोनों ही। गुरु जुपिटर 12 वीनस में बैठे हैं, गुरु 8 में बैठे हैं। गुरु सबसे पहले तो देखो, गुरु 8वें सबसे पहले हमेशा गुरु को चेक करो। गुरु वीनस बैठे हैं 8 में, अष्टम भाव में बैठे हैं गुरु, तो गुरु और पीड़ित शनि हुए। का गुरु 10वीं राहु दृष्टि है। के ट्राइन में है। हाँ शनि सही है, का 10 वो भी सही है। शनि का 10वीं दृष्टि है, राहु के ट्राइन में है, तो सबसे पहले गुरु पकड़ो हमेशा। ठीक, तो गुरु पीड़ित अवस्था में आए। अब बात यहाँ पे ये, गुरु पीड़ित अवस्था में, पंचमेश भी गुरु है। हाँ पंचमेश भी गुरु है, तो गुरु पीड़ित अवस्था में पहले ही थे, गुरु पंचमेश भी होने की वजह से पीड़ित अवस्था हो गई। और शनि की दृष्टि पंचम पे है, हाँ शनि की दृष्टि पंचम पे है। जी शुक्र में भी शनि की दृष्टि है, शुक्र भी राहु के साथ ट्राइन में है। और एक और रूल बताता हूं मैं, केतु का भी कंजक्शन, केतु का भी कनेक्ट बनेगा राहु, केतु का भी कनेक्ट बनेगा शुक्र और गुरु से। केतु इज ए रिवर्स मूवमेंट। जो लोगों ने बीएनएन किया है उनको थोड़ा ध्यान होगा, रिवर्स मूवमेंट के अंदर केतु भी कनेक्ट करेगा, क्योंकि बीच का गैप खाली है। केतु इज आल्सो कनेक्टिंग टू शुक्र एंड गुरु। नाउ लेट्स सी लगन। लगन के ऊपर शनि का दृष्टि है, लग्नेश सूर्यदेव है, लग्नेश सूर्यदेव है। ठीक, सूर्यदेव शनि के साथ टाइम में है, और शनि की दृष्टि लगन पे है। हाँ तो अगर ये ठीक है सारे इतने सारे योग बनते हैं, अगर आप देखोगे कम से कम 7-8 योग यहाँ पे बनते हैं, 7-8 से ज्यादा योग बन रहे हैं यहाँ पे। जब इतने योग बन रहे हैं तो अब गुरु प्राइमरी तौर पे पीड़ित अवस्था में जाएगा, तो गुरु प्राइमरी तौर पे पीड़ित अवस्था की वजह से इसको शुगर की तरफ लेके जाएगा। नहीं, यहाँ पे क्या है, और गुरु अपने आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। मैं बोल रहा हूँ विनस है उच्च का हो गया यहाँ पे, और गुरु अपने स्व राशि में है, और लेकिन अष्टम में है, तो तगड़ा तगड़ा मतलब शुक्र होने का पोजीशन है ना। शनि का भी दृष्टि है, राहु का भी दृष्टि है, राहु का हाँ। ट्राइन है, शनि का दृष्टि है। अभी एक बात बताता हूं मैं आपको, शुगर अपने आप में प्रोग्रेसिव डिजीज है। शुगर अपने आप में प्रोग्रेसिव डिजीज है, अपने आप में कोई ऐसी बीमारी नहीं है। इंसान को शुगर होती है, 20-25-30 साल जीता है, लेकिन शुगर बाकी इफेक्ट करती है, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करती है। अगर तो शुगर का टेक केयर नहीं किया जाए तो शुगर इज ए बाई प्रोडक्ट इफेक्ट ऑन दी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, किडनी, मेजोरिटी ऑफ देम। Sugar is a byproduct disease for cholesterol, BP, heart, and kidney. Right? लीवर ऑल्सो तो जब लीवर से मैडम शुगर सीधा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि लीवर इतना इफेक्ट शुगर को नहीं करेगा, लीवर अपने मैनेज कर लेता है मैडम उसमें। मेरे एक चचेरे भैया को हुआ था, लीवर भी डैमेज हो गया था। लीवर शुगर के अलावा और चीजें होंगी जो शुगर डैमेज कर रही होगी लीवर। उन्होंने कितनी मात्रा में मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन का इफेक्ट लीवर पे जाता है। हाँ क्योंकि लीवर वो प्रोडक्शन यूनिट है जो हमारे गट में जब मेडिसिन जाती है, उस मेडिसिन को डाल के लीवर में डालता है, लीवर उसको प्रोसेस करती है, लीवर प्रोसेस करके उसको जो गंदगी है उसको किडनी पे दे देती है, और बाकी वापस चीजों को ब्लड में डाल देती है। ठीक है, तो लीवर जब मेडिसिन बहुत ज्यादा प्रोसेस करता है लगातार, तो लीवर डैमेज हो जाएगा उससे, और लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। वही वजह होगी। और जब लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट होगा, तो हमारी बॉडी का प्रोटीन भी वीक हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता जनरली, और उसकी वजह से हमारी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। राइट, सो लीवर इज नॉट ए डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, लेकिन शुगर की वजह से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट एंड किडनी ये इफेक्ट करेगी। मोटापा, मोटापा ठीक, ये इफेक्ट करेगा। गर्ल्स के अंदर पीसीओडी ये इफेक्ट करे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़े। हाँ ना, जी सर। चलो आगे लगाते हैं, एक और चार्ट लगाते हैं इसी के। लेट्स चेक दिस चार्ट। इसमें बताएं गुरु की पोजीशन कैसी है, गुरु क्या कर रहे हैं। गुरु, सबसे पहले गुरु को देखेंगे, गुरु की पोजीशन बताएं।
सर 9th हाउस। गुरु नाइन्थ पाप हाउस में ग्रह बैठे के हैं, साथ। गुरु पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, लेकिन गुरु पाप ग्रह से इंपॉर्टेंटली अष्टमेश के साथ बैठे हैं। गुरु यहाँ पे अष्टमेश के साथ विराजमान है। एक तो पाप ग्रह गुरु और गुरु के साथ शुक्र, सूर्य और मंगल बैठे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे अष्टमेश है, अष्टमेश के साथ गुरु का कंजक्ट बन रहा है, तो गुरु यहाँ पे वीक है, गुरु यहाँ पे वीक है, राइट। एक बात, चलो गुरु वीक थे कोई बात नहीं, शुक्र राहु केतु एक्सेस में आ गए, ठीक, शुक्र राहु केतु एक्सेस में है, और शुक्र ही पंचमेश भी है, शुक्र ही पंचमेश भी है, और पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है, ठीक। तो पंचम पंचमेश शुक्र गुरु ये पीड़ित अवस्था में है। लगन को और देख लेते हैं, अब हम लगन को और देख लेते हैं। लगन जो है मकर लगन है, शनि, शनि हमारा तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं अपनी भाव को, शनि महाराज तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं अपने ही भाव को, लेकिन केतु जो है रिवर्स चल रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, केतु रिवर्स चल रहे हैं, और केतु रिवर्स चल के शनि को कनेक्ट करेंगे, तो शनि केतु से पीड़ित अवस्था में है। ये वाला पॉइंट अगर किसी को समझ में नहीं आया, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। शनि केतु से पीड़ित अवस्था में है, उनको समझ में नहीं आया और जो आगे चलेंगे जर्नी में उनको वो नोट करके ना। अरे गार्गी जी क्या कर रहे हो ये? अभी बन रहा है सर। सर चंद्रमा भी यूज मत पीड़ित है, करो। चंद्रमा पीड़ित है, विषयोग है। गार्गी जी विषयोग annotation use बना मत रहा करो। सर। नहीं विषय तो बना रहा है, ठीक है, विषय बना रहा है, ठीक बात है, लेकिन उसका हमारे फॉर्मूले में इफेक्ट नहीं है ना मैडम। हम तो अपने फॉर्मूले से ओके करेंगे। सर, ओके सर जी। हमने फॉर्मूला लिए कि जी हमें ये देखना है कि कौन कौन से कारक से मधुमेह की संभावना बढ़ रही है, हमें तो वो देखना है। चार्ट में तो जी। बहुत कुछ है, बाकी सब चीजों का एनालिसिस करेंगे तो जो मूल सिद्धांत है उसको छोड़ देंगे हम। तो उस मूल सिद्धांत को पढ़ो सिर्फ। शनि गुरु से कनेक्टेड है यहाँ पे, शनि केतु शनि से कनेक्टेड है यहाँ पे, एक ये बात है, ठीक है। तो लगन लग्नेश शुक्र 3, पंचम मेष, पंचम पंचमेश 3 2 5, क्योंकि पंचम भी शुक्र ही है और पंचम पे शनि की दृष्टि है। गुरु पाप पीड़ित, पाप लैंड के साथ कंजक्ट है, और उसके साथ साथ अष्टमेश के साथ कंजक्ट है। सर राहु भी तो इसमें उसमें मिल रहा है ना सर, गुरु के साथ में। राहु गुरु से मिलेगा, राहु गुरु से मिलेगा, यू राइट, राहु गुरु से मिलेगा, ठीक। तो ये जो कनेक्टिविटी बनती है हर जगह पे कम से कम आपके 6 से लेके 8 तो मिनिमम आपको योग मिलेंगे ही मिलेंगे, 6 से 8 योग मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, इससे कम योग नहीं मिलेंगे अगर मधुमेह की समस्या है तो। अब गुरु प्राइमरी तौर पर पीड़ित होगा, गुरु लगन में विराजमान है नीच के, शनि की दृष्टि है, गुरु लगन में विराजमान है नीच के और शनि की दृष्टि है, ठीक। लगन में बैठे गुरु अपने आप में फल देंगे, अच्छा देंगे बुरा देंगे, वो सेपरेट बात है। हम सिर्फ बात करेंगे डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से। तो डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से गुरु लगन में विराजमान, शनि की दृष्टि है, तो गुरु हमारे लिए तो पकड़ में आता है, पहली बात। दूसरी बात है शुक्र पाप पीड़ित है। एक तो शुक्र के आगे मंगल और राहु है, और शुक्र के पीछे सूर्य है। शुक्र यहाँ पे पंचमेश भी है और पंचम भी है, पंचम पे शनि की दृष्टि और पंचमेश शुक्र ही है। यहाँ पे लगन आएगा शनि, लग्नेश है यहाँ पे शनि, तो लग्नेश ही अपने आप में दृष्टि दे रहे हैं, लग्नेश ही अपने आप में दृष्टि दे रहे हैं लगन को। तो शनिदेव यहाँ पे केतु से कनेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। शनिदेव रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर पीछे जा रहा है और केतु जा रहा है, तो शनिदेव केतु की तरफ आकर्षित है, शनिदेव केतु की तरफ आकर्षित है। ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल है जो बीएनएन से आता है,
जिनको नहीं समझ में आ रहा मेरे से बात करेंगे बाद में जब जर्नी में जाएंगे। तो शनिदेव यहाँ पे केतु से कनेक्ट है, क्योंकि शनिदेव रेट्रोग्रेड है और केतु पीछे है। आप रूल गिन के देखो, यहाँ पे भी 6 से 8 रूल लगेंगे लगन चार्ट पे। सर मंगल का लगन कहीं चार्ट रोल होगा पड़ेगा। कि नहीं इसमें सर? मंगल का रोल नहीं आएगा सर, मंगल का कोई लेना देना नहीं। नहीं है, मतलब ब्लड से मतलब शुगर, ब्लड शुगर में उसके कुछ ब्लड से जबरदस्ती पिलम पाली नहीं करेंगे। रूल इज फिक्स, 4 चीज पकड़ेंगे हम। नेक्स्ट चार्ट। सबसे पहले गुरु, राहु केतु एक्सेस में। गुरु, राहु केतु एक्सेस में और सूर्य भी है, तो गुरु तो पकड़ में आ गए। गुरु के साथ शुक्र भी आ गए पकड़ में, शुक्र भी राहु केतु एक्सेस में। आठवीं दृष्टि हो रहा है शनि का। शनि का आठवीं दृष्टि, 8वां दृष्टि कहां से आ गया शनि का? नहीं नहीं आठवीं नहीं, वो तो मंगल का। मंगल का चौथा लगाओ, यहाँ पे चौथा आएगा। हाँ मंगल का 4 लगाओ, ठीक, मंगल का 4 आएगा। तो गुरु राहु केतु एक्सेस में, सूर्य के साथ भी है, गुरु के साथ मंगल की दृष्टि है। सेम अप्लाइज टू शुक्र, ये अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे पंचम पंचमेश शनि है, पंचम पंचमेश यहाँ पे शनि है। तो पंचम हाउस के ऊपर, पंचम हाउस के ऊपर किसी की भी दृष्टि ऐसे नहीं आ रही है, आ रही है तो बुध की आ रही है बस। पंचम हाउस सेफ बच गया। पंचम हाउस में लेकिन शनि का अपना शनिदेव, खुद का दृष्टि आ रहा है सर। हाँ पंचम शनि हाउस में शनि का दृष्टि शनि आ रहा है। यस यू राइट, खुद का दृष्टि आ रहा है। ठीक बात है। और शनिदेव रेट्रोग्रेड राहु से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बट राहु से बचेंगे, बच नहीं रहे। रेट्रोग्रेड भाग रहे हैं शनिदेव, बट शनिदेव रेट्रोग्रेड भाग रहे हैं, राहु पीछे से आ रहा है। तो राहु इज फॉलोइंग शनि। लगन की बात करें, लगन, लगन यहाँ पे शुक्र है, लग्नेश यहाँ पे शुक्र है, तो शुक्र की हमने बात करी थी, शुक्र ऑलरेडी पीड़ित अवस्था में देख लिया। और लगन पे मंगल की दृष्टि है, लगन पे मंगल की दृष्टि है। मतलब 6 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 6 से ज्यादा ही 8-10 रूल लग जाते हैं। लेकिन प्राइमरी तौर पे गुरु पीड़ित होना चाहिए। अगर गुरु पीड़ित है तो शुगर आएगी उसमें प्राइमरी तौर पे, ठीक है जी। ये चार्ट देखें, ये चार्ट देखें, यहाँ पे आप देखें, सर गुरु पाप खत्री, गुरु पाप खत्री में, गुरु पाप कत्री है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, गुरु पाप कत्री है। एक गुरु राहु के ट्राइन में है, गुरु शुक्र दोनों राहु के ट्राइन में है। शुक्र बलि यूज के है, शुक्र भी पाप कत्री है, राहु के ट्राइन में है। गुरु शुक्र दोनों पाप कत्री हैं और दोनों राहु के ट्राइन में है। पाप कत्री क्या होता है? दोनों ओर पाप ग्रह। दोनों साइड अगर पाप ग्रह बैठेंगे तो पाप कत्री होता है, दोनों साइड शुभ ग्रह बैठते हैं शुभ कत्री बोलते हैं उसे। तो इसे सैंडविच काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे गुरु शनि की, गुरु शुक्र के आगे शनिदेव है, गुरु शुक्र के पीछे सूर्यदेव है, तो दोनों साइड पाप प्लैनेट बैठे तो पाप कत्री हो गया। मतलब दोनों और चक्की के बीच में बीच रहे हैं। हाँ सैंडविच, ठीक है। तो गुरु शुक्र दोनों पीड़ित है। अब पंचम और पंचमेश, पंचम पहले तो देख लेते हैं पंचम। पंचम हाउस में राहु की दृष्टि है, राहु के टाइम में पंचम हाउस। अब पंचमेश देख लेते हैं मंगल, पंचम मंगल है, मंगल और केतु कनेक्टेड है, मंगल एंड केतु आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे अगेन, पंचम से मंगल 12वां हो जाएगा तो क्या कह रहे हो? पंचम से मंगल 12वां हो रहा है तो भी एक कारण बन सकता है पंचम तो से। भी एक आएगा, और पंचम मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। और पंचम और मंगल और राहु कनेक्टेड है।
तो कितने रूल लगे कम से कम इस पे? कम से कम 8 रूल लगे इस पे। शुक्र पे 2, गुरु पे 2, 4, पंचम पे 1, 5, पंचमेश पे 2, 7। और अच्छा, लग्न खुद पीड़ित है। लगन खुद में खुद पीड़ित है। लगन खुद ही पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है। लगन भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है। लगन में राहु बैठे हैं और लग्नेश पे मंगल की केतु की दोनों की कनेक्टिविटी है। लग्नेश चंद्रमा पे राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और केतु के टाइम में है। केतु के टाइम में, ठीक। तो 2, 9 इम्पैक्ट। तो इतने इम्पैक्ट बनते हुए नजर आएंगे आपको। 8, 6 से ज्यादा ही इम्पैक्ट नजर आएंगे। 6 से ज्यादा 8, 9, 10 तक इम्पैक्ट नजर आएंगे ये आपको। प्राइमरी तौर पे ग्रुप पीड़ित होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ग्रुप पीड़ित नहीं है तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। फिर उसका रिजल्ट चला आएगा जो दूसरा प्राइमरी फैक्टर बने उस पर। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ या ना? जी सर। तो सर इसके लिए कुछ जिनकी एज फैक्टर करता है क्या? एज, गुरु तो ये गुरु अगर आप, ओके, मैं आपको दोबारा चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये व्यक्ति का 99 का बर्थ है इस चार्ट पे जो लगाया। ये व्यक्ति का 90 का बर्थ था। ये व्यक्ति का 85 का बर्थ है। ये व्यक्ति का 57 का बर्थ है। 75 का बर्थ है। 81, 98, 84। So I have taken a variety of charts. तो मैंने वैरायटी ऑफ चार्ट्स लिए हैं यहाँ पे। मैंने एज गुड एज 25 साल के आसपास के बच्चे के जन्म भी चार्ट लिया है। एज गुड एज 70 साल का व्यक्ति का जन्म चार्ट भी लिया है। तो डिफरेंट कैटेगरी के चार्ट लिए हैं ताकि ये बात ना आए कि भैया हमारी एज ऊपर चली गई तभी हमारे पे इफेक्ट आ रहा है। इट्स नॉट दैट वे। इफ द योग इज अवेलेबल, और योग के साथ हम बाद में जब आगे बढ़ेंगे जर्नी में, देन विल सी द दशा आल्सो। योग इज अवेलेबल, प्राइमरी थिंग। दशा जब लगेगी वो योग घटित हो जाएगा, वो योग घटित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को ये बात समझ में आ गई कि एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से डायबिटिक्स के विषय में हमें समझ में आई बात कि डायबिटीज के लिए हमारे पास क्या रूल रखता है। इसी प्रकार पे मैंने जो इतनी सारी बीमारी की शुरुआत में गिनवाई थी मैंने आपको, जिस पे हम काम करेंगे, जो मैं एक स्लाइड दोबारा लगाता हूँ। इफ यू कैन सी दिस चार्ट, वी हैव 100 ऑफ टॉपिक्स। अगर हम यहाँ से देखें, एस्ट्रोलॉजी आयुर्वेद पे काम करेंगे, हाउस, बॉडी ऑर्गन्स, जोडिक साइन, प्लैनेट, डिजीज, त्रिदोष, दृष्टिकोण की मैंने बात की थी, नक्षत्र की मैंने बात की थी, हेल्थ कंडीशन, लगन से डिजीज। आज एक टॉपिक पे थोड़ा सा हमने कंसिडर किया, आगे लंबे में आएगा। हेल्थ कंसिडरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, कंजेनिटल डिजीज, इनहेरिटेड डिजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज, बर्थ चार्ट से एनालाइज करेंगे, बाल अरिष्ट योग, बाल अरिष्ट भंग योग, टाइम विंडो ऑफ डिजीज। ये बहुत सारी डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट लॉट ऑफ डिजीज नेम्स ओनली। ये भी नाम ही है सिर्फ डिजीज के, और ये भी डिजीज के नाम है। तो वी विल सी लॉट ऑफ डिजीज फैक्टर्स, डिजीज के इनके योग कैसे हैं, कारक कैसे बन रहे हैं, और उस कारक को कि हर जगह पे कारक उसका इंपॉर्टेंटली लगेगा। जब हमारे को ये बात समझ में आ जाएगी तो हमें समझ में आएगा कि ये योग जो है देखना कैसे। अब इस केस में आज के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि अगर गुरु की रेमेडी देनी पड़ेगी, प्राइमरी रेमेडी हम गुरु की देंगे। डायबिटीज के केस प्राइमरी रेमेडी हम गुरु की देंगे। गुरु की देंगे तो क्या देंगे? गुरु को बलि करेंगे, यानी कि शिक्षक बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, पुजारी संतों का, महात्माओं का, साधु ब्राह्मण विद्वान की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, किसी भी विद्वान की आलोचना नहीं करेंगे, अतिथि भाव राइट, अतिथि का सम्मान करेंगे, खाने के बर्तन झूठे नहीं छोड़ेंगे, यानी कि झूठे ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं
कई बार खाने के बर्तनों में झूठे हाथ नहीं धोएंगे, कुल्ला नहीं करेंगे, भोजन का अनादर नहीं करेंगे, ठीक। और धर्म ग्रंथ देवी देवताओं का आदर करेंगे, तिरस्कार नहीं करेंगे। तीर्थ स्थलों पे, पवित्र नदियों में इनका आदर करेंगे, इनका स्नान करेंगे। पीपल, बरगद के पेड़, इन्हें कभी काटेंगे नहीं और इनको सेवा करेंगे, इनकी धार्मिक बनेंगे। जितना बड़ा पेड़ होता है उतना झुका हुआ पेड़ होता है, तो कूल काम विनम्र बनेंगे। मित्रों को अपनी वस्तुएं शेयर करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, क्षमा मांगेंगे, क्षमा प्राप्ति करेंगे। अब किसी से गलती होगी तो क्षमा देंगे, संगति को सुधारेंगे, मंदिर धर्मस्थान की सेवा करेंगे, उपासना करेंगे। ऊंची छतों वाले घर में रहने की काम करेंगे, जिनकी मकान की छत ऊंची हो, जिनकी मकान की छत 10 फुट से ऊंची हो, ऐसे मकानों में रहने की कोशिश करें। ऐसे मकान जिसमें घुटन नहीं हो, जिसमें रोशनदान खिड़की हो, जिससे हवा क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो। ऐसा मकान जिसके नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में गंदगी ना हो, फटाफटा ना हो, ठीक। ऐसे मकान जिसके अंदर पीपल का पेड़ लगा हुआ ना हो या कांटे वाले पौधे ना हो। पीले क्रीम कलर के वस्त्रों का सेवन करेंगे। हल्दी की गांठ गले में या हाथ पे बांध सकते हैं। बेसन को देसी घी में बना के उसका लड्डू, थोड़ा थोड़ा लड्डू खा सकते हैं। केसर, केला, पपीता, बेसन, चने, जितनी पीली वस्तु होती है इनका सेवन कर सकते हैं, ठीक। इससे फायदा होगा। सोना, गोल्ड, उससे फायदा होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष उसको धारण करेंगे, उससे फायदा होगा। गाय की सेवा करेंगे। अरे ये क्या हुआ? गुरुवार को सत्यनारायण की कथा करेंगे। गंगा जल घर में रखेंगे। गंगा जल को हर बृहस्पतिवार को थोड़ा सा पानी में डाल के उसे स्नान करेंगे। किसी की निंदा, चुगली, आलोचना नहीं करेंगे। ईर्ष्या, अहंकार नहीं करेंगे। जन कल्याण के कार्यों में सेवा करेंगे। नशे की वस्तु से दूर रहेंगे। विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। गुरु मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। न्याय मर्यादा का पालन करेंगे। धर्म का पालन करेंगे। परिवार की परंपरागत तरीकों से पालन पोषण करेंगे। बड़ों को हाजिर जवाब नहीं देंगे, लालच नहीं, ठीक। ये गुरु को ठीक करने के उपाय बता रहा हूं आपको। उतावलापन, जैसे उतावलापन किसी भी चीज के लिए होता है, किसी मेटेरियलिस्टिक वस्तु के लिए होता है, वो नुकसानदायक है। उतावलापन नहीं रखेंगे, आराम से रहेंगे, ठीक। किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज या अपशब्दावली का यूज करना, ऐसा शब्दावली जिससे उसके मन को ठेस लगे, उसको नहीं यूज करेंगे, उससे गुरु खराब हो, ठीक। और भगवान श्री विष्णु मंत्र का जाप करेंगे या गुरु मंत्र का जाप करेंगे। स्नान करते वक्त गुरु मंत्र और विष्णु मंत्र का जाप करेंगे, इससे काफी लाभ। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको बताया अभी, जिससे गुरु के उपाय करेंगे तो उसको लाभ होगा। ये तो थे उपाय। अब बात आती है आहार की, कि कैसे क्या खाना चाहिए जिससे कि अगर किसी को डायबिटिक्स हो रही है तो उसे कंट्रोल करेंगे। इसको हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो बात करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चंस? हाँ ना, मे बी मे नॉट बी। नो क्वेश्चंस? सर ठीक है। घर में सो केले के पौधे लगाना क्या ठीक रहेगा? अगर गुरु वीक है, घर में केले का पौधा ना लगाए, घर के बाहर केले का पौधा हो उसकी सेवा करें, घर में ना लगाए अगर गुरु वीक है तो। अच्छा सर। ये कोर्स स्टार्टिंग हो रहा है जी, 2 मार्च से स्टार्टिंग हो रहा है। शनिवार इतवार 9 बजे इसका टाइमिंग रहेगा। 2 मंथ का कोर्स आएगा। 18+ क्लास मैंने लिखी है, वैसे 18 में होंगी नहीं है,
करीब करीब इसमें 22 से 24 क्लासेस लगेंगी इसके अंदर, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स है। ये कोर्स फीस रहेगी। ये कोर्स नॉर्मली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो हम करवा रहे हैं, वैसे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो हम करवाएंगे, जो रेमेडी हम बताएंगे वो होती नहीं है, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए जो आपको रेमेडी इंटरनल चाहिए, वो रेमेडी इंटरनल एज एन एस्ट्रोलॉजर लोग नहीं करते हैं, उनको आता भी नहीं होता, जिस पे हम काम करेंगे, ठीक। बट फिर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को मार्केट में नॉर्मली 11,000 की फीस होती है। सो वी हैव अ फीस ऑफ 1,500 फॉर न्यू पार्टिसिपेंट एंड फॉर अवर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट 4,100 rupees. This is the fee structure for our members. So these are the basic details. Any questions for now? एक मैंने अभी रेमेडी नहीं दी है, वो रेमेडी आहार की, कि क्या खाना है, कैसे खाना है, सो दैट अगर गुरु बिगड़ा हुआ है और शुगर हो रही है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, वो रेमेडी हम करेंगे कोर्स। एंड दैट्स अ रेमेडी विच यू आर इनटेकिंग। आपकी बॉडी, शुगर आपकी बॉडी के अंदर है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, शुगर का तो कंट्रोल उसने करना है मेनली। आप इनटेक क्या ले रहे हो, ये तो डिसाइड करेगा शुगर हो रही कैसे होगी। गोलियां तो डॉक्टर दे रहा है, उस गोलियों से शुगर उठती तो किसी की शुगर बढ़ती क्यों? ऐसा नहीं होता। तो व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली टू ईट फूड और टेक फूड, दिस वी विल डिस्कस इन दी सब्जेक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट की, हर चीज की अपनी अपनी रेमेडीज, which we will discuss during the journey. ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर? यस नो? हाँ ना? कोई आवाज नहीं आ रही किसी की? Yes, sir. So those who are interested, please get yourself enrolled fast, right? And so that we will start the journey now. And those who get enrolled next by today end of day or next 24 hours maximum, they will get 10% discount on the fees. Those who join, those who enroll after tomorrow, they will go for a normal fee structures. So get enroll yourself fast. ठीक है जी। तो जो अभी तक जो आज और कल तक 24 घंटे में एनरोलमेंट करते हैं, उनको जो फी स्ट्रक्चर मैं दिखाया था, दे विल गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद नॉर्मल फी स्ट्रक्चर आएगा। सो गेट योरसेल्फ एनरोल फास्ट एंड इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल जर्नी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी गुड साइंस, वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस। आपको बीमारी पता करने के लिए, बीमारी का अनुमान लगाने के लिए, अपने क्लाइंट को रेमेडी देने के लिए कि बीमारी से कैसे निकलना है। और जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आहार बेस्ड ये रेमेडी नहीं होती, ये एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में आती नहीं है, ठीक है। सो बी ऑन टॉप ऑफ, ठीक है जी। कोई और किसी का क्वेश्चन है तो बात करें। आई थिंक टू ऐड, यस नो? बाय द वे इंडिया मैच जीत गया, आपने अपनी बत्तियां खोल लो। जी नीलेश कुमार जी, नीलेश कुमार जी, गुड टू सी यू। अपना आप माइक ऑन करें, आपका माइक ऑन करें। नीलेश कुमार जी माइक ऑन करें आपका। आपका माइक ऑफ है नीलेश कुमार जी। ये माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं। All right. So anyone have any questions or any clarification required, anything to understand more about this? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बताएं। सर मैं अर्चना। सर वो पूछना था कि इसमें वास्तु का तो नहीं कुछ भी रोल रहता है? इसमें वास्तु नहीं है मैडम कुछ भी। तो मेडिकल वास्तु भी अलग से रहता है कोई कोर्स? मेडिकल वास्तु होता है, मेडिकल वास्तु करवाते हैं मैडम। एडवांस वास्तु में हमने मेडिकल वास्तु कवर किया था, एडवांस वास्तु में।
मतलब दोनों हम में जो फिर एडवांस डिफरेंस। करवाते हैं, हम जो एडवांस वास्तु करवाते हैं उसमें मेडिकल वास्तु भी कवर करते हैं। ठीक है, दोनों तो डिफरेंस वास्तु इज रहता ए, है। जी जी, वास्तु इज ए डिफरेंट सब्जेक्ट देन एस्ट्रोलॉजी, वो डिफरेंट है। ठीक है जी। सो वास्तु, मेडिकल वास्तु वी विल डू सम टाइम, बट अभी इस जर्नी में मेडिकल वास्तु नहीं है, यू कैन सी दैट। बट अभी के लिए मेडिकल वास्तु हम एडवांस वास्तु में करवाते हैं। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन किसी का कोई? If there is no other question, we can close the class for today. And I hope this topic has been have some interest to you. इसी प्रकार से हम बाकी सारे टॉपिक करेंगे, हार्ट का, डिजीज का, क्रॉनिक डिजीज का, बीमारियों का, उन सब पे चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। और कौन से ग्रह कारक हैं, कौन सा भाव कारक है, किस तरीके से देखनी है, वी विल कम ऑन दिस। सो आज के लिए हम इस चर्चा को यहाँ पे रोकते हैं। होप आपको चर्चा अच्छी लगी होगी। आपके सब लोगों के वैल्यूबल टाइम के लिए धन्यवाद। मैच होते भी आप सबने ज्वाइन किया, थैंक यू, नमस्कार, एंड गेट एनरोलमेंट सून। क्योंकि जो लोग अगले 24 घंटे में ज्वाइन करते हैं, दे विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द फी स्ट्रक्चर। देयर आफ्टर इट्स अ फ्लैट्स, जो मैंने आपके लिखा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।